हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या घनशाल समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है कि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ये इफ़ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसका फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हमारे पास x tan इनवर्स x है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। 2-3 लेक्चर पहले थोड़ा सा आपको हिंट दिया था मैंने कि इसको सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए x tan इनवर्स x है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम फर्स्ट किसको लें और सेकंड किसको लें ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन 2 बार हुआ है, तो इसमें हम लोग सेकंड फंक्शन को ऐसा लेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम हो। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला या एक टेक्निक है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, आईलेट। आई इन स्टैंड फॉर इनवर्स, लॉग, लॉगरिथमिक, एल्जेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। इसी ऑर्डर में हम लोग सेकेंड फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें जो सेकेंड फंक्शन है वो सेकेंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका हमें ईजिली इंटीग्रेशन मालूम हो, तो इस आईलेट का हम लोग यूज़ करेंगे। इसी ऑर्डर में हम लोग सेकेंड फंक्शन को लेंगे, इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे अगर हमारे पास ये देखिए इनवर्स और एल्जेब्राइक फंक्शन एक साथ है, तो जो बाद में आएगा उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन लेंगे। यहाँ पे देखिए बाद में एल्जेब्राइक आ रहा है, यानी एल्जेब्राइक फंक्शन को हम लोग सेकेंड लेंगे। वैसे भी इनवर्स और लॉग के फॉर्मूले हमने नहीं पढ़े हैं, तो इनवर्स और लॉग जब अकेला होगा तो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x इंटू टेन इनवर्स x है, तो इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। x को हमें सेकेंड फंक्शन लेना था, क्योंकि सेकेंड फंक्शन हम लोग उसको लेंगे जिसका डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको इजीली मालूम हो। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x से ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब इसको देखिए तो 1 अपॉन 2 बाहर करिए, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको इसको पहले ही बताया था, ये फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में बता चुका हूँ मैं आपको कि इसमें अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या ऐसे कुछ टर्म हैं जिसमें न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर से बराबर है या ज़्यादा है, तो हम डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, या इसको हम 1 प्लस और माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है तो 1 प्लस माइनस 1 कर लीजिए, I1 मान लीजिए इसको। ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब दोनों का ईजिली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हो गया dx, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। तो ये हो गया x माइनस tan इनवर्स x। अब इसकी वैल्यू आप
इसमें रख दीजिए, यू विल गेट द आंसर। इसको अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे I1 की, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस tan इनवर्स x और एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इसमें इस तरीके के फंक्शंस में हमने सेकंड फंक्शन उसको लिया जिसका इंटीग्रेशन हमको मालूम था। अब इसमें अगर अकेला tan इनवर्स x होता तब हम क्या करते, इसमें tan इनवर्स x अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से सवाल होता, तब हम लोग tan इनवर्स x में 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को सेकेंड फंक्शन लेते और tan इनवर्स को फर्स्ट लेते। चाहे tan इनवर्स हो फंक्शन हो या log अकेला हो, तो इसमें हमें इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू dx। तो अब ये 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यहाँ पे ये हो जाएगा x dx। अब ये और आसान हो गया। इसको आप देखिए तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, लेकिन अगर आप इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब जो ये नया सवाल बन गया ये है x tan इनवर्स x माइनस 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए। डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन जब न्यूमरेटर में होता है तो log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। तो ये आ गया 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये काम तब करेंगे जब tan इनवर्स x हो अकेला। यहाँ पे हम लोगों ने 2 सवाल डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए और इसी में क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें कभी कभी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट फार्मूला ना मिले, तब आप क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में आपको हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन करना पड़े या कोई फार्मूला लगाना पड़े, तब आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये भी है कि अगर यहाँ पे ये आइलेट वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ होंगे, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट ले लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन ट्रीट करेंगे। लेकिन ये काम हम तभी करेंगे जब हमारे पास केवल एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी सवाल में। देखिए मैंने बोला कि अगर इसमें कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट इंटीग्रेट ना हो पा रहे होंगे, जैसे x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2। अब इसको अगर आप देखें तो इसमें ना तो सब्स्टिट्यूशन हो पा रहा है और ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। लेकिन हाँ, सब्स्टिट्यूशन का एक कारण ये हो सकता है कि tan इनवर्स x को अगर हम t लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है। कैसे, x tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसको हमने इसको 2 पार्ट्स में इस तरीके से ब्रेक कर दिया। तो अब इसमें देखिए अगर आप tan इनवर्स x को t सेलेक्ट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। यानी जो ये पार्ट है ये आपका dt बन गया। अब यहाँ पे ये x गड़बड़ करेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू आ गया tan t। तो जो इंटीग्रेशन है वो बन गया tan t, tan इनवर्स x की जगह पे tan t हो गया, tan इनवर्स x की जगह पे t और दिस अपॉन दिस dt। अब बचा क्या, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर x अंडर रूट, और ये जो पार्ट है ये हो गया tan t इंटू टी डी टी। ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अंडर रूट में लगा हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक टी। ऊपर न्यूमरेटर में tan है और डिनोमिनेटर में सेक है, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये साइन अपॉन कॉस आएगा, यानी ये इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी इंटू टी डी टी। अब आइलेट वाले फॉर्मूले को अगर हम लोग फॉलो करें तो
आइलेट वाले में ILATE, ए एल्जेब्राइक फंक्शन पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन, ये हो गया t। साइन t का होता है माइनस कॉस t, फॉर्मूला 1 इंटू माइनस कॉस t, तो ये बाहर प्लस हो गया, तो माइनस t कॉस t प्लस साइन t, और एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब देखिए आपने जो t जिसको सेलेक्ट किया था उसको हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे tan इनवर्स x को आपने t लिया है, तो देखिए ये जो t है ये तो आपका हो गया tan इनवर्स x। अब cos t और sin t की वैल्यू लेनी है, तो tan t की जो वैल्यू है वो है x, यानी x अपॉन 1। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में लें तो ये x है और ये 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब इसमें tan t इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें sin t की वैल्यू निकालेंगे x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos t की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। cos t की वैल्यू है 1 अपॉन, साइन t की वैल्यू है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कभी कभी सब्स्टिट्यूशन के बाद भी आपको बाई पार्ट्स सवाल को सॉल्व करना पड़ सकता है, और भी सवाल कुछ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सवालों को करते समय पहले हमें एक सीक्वेंस से चलना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाई पार्ट्स ही सवाल हो, उसमें हमें सबसे पहले, अब आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में ही है a प्लस एक्स। तो इसमें हम देखें तो अंडर रूट हमें हटाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि इन्वर्स में आपने देखा कि अगर इन्वर्स फंक्शन है तो 1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड फंक्शन ले सकते हैं 1 को, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट भी है। तो अंडर रूट को अगर हटाएं तो x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, dx इज इक्वल टू a इंटू 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो गया सवाल साइन इनवर्स a tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पे रखेंगे a इंटू 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ देखिए ये जो ये वाला पार्ट है इसमें a कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स tan स्क्वायर थीटा a कॉमन निकल जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा ये सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट में है पूरा। अभी अच्छा चलिए अंडर रूट बाद में हटा लेते हैं, एक लाइन बढ़ा लेता हूँ इसको, ठीक। और ये a बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है, 2 भी बाहर निकाल लें, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये tan स्क्वायर अपॉन सेक, तो साइन अपॉन कॉस में बदलेंगे तो ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये कांस्टेंट बाहर है, 2a थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ा है वो पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअली है तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स लिखे हुए हैं। तो इसको देखिए फर्स्ट ले ले और इसको पूरे को सेकंड ले ले। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आइलेट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाय पार्ट्स, 2a फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन।
ठीक है। अब देखिए जो tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, इसको इंटीग्रेट करना आसान है। इसका अकेला अगर आप देखेंगे इंटीग्रेशन तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसको I1 ले लें, लेट I1 इज इक्वल टू tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे अगर हम tan थीटा को z ले लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड, यानी ये जो I1 है ये आ जाएगा z इंटू डी जेड। तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 और z की वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये I1 है। तो हम I1 को I में रिप्लेस कर दें तो I हो गया 2a, यहाँ से वैल्यू रख दें I1 की, यानी इस इंटीग्रैंड की वैल्यू रख दें तो थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है। अब देखिए इस 2a से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो a थीटा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए ये tan स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं पहले भी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख के इंटीग्रेट कर देंगे। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, a बाहर बच जाएगा, a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस a डी थीटा। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन आया है वो एक लाइन और मैं लिख लेता हूँ। ये आ गया a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a tan थीटा प्लस a थीटा। अब आपकी वैल्यू पुट आपको करनी है थीटा की, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे आपको इसका बताता हूँ। देखिए इसमें आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो थीटा को हटाना है और tan थीटा को। तो यहाँ से देखिए अगर हम देखें तो x की जो वैल्यू ली गई थी वो क्या ली गई थी, x की जो वैल्यू है वो a tan स्क्वायर थीटा लिया गया है, यानी अगर हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन a, और tan थीटा की वैल्यू लेंगे तो x अपॉन a अंडर रूट। अब बचा क्या, ये थीटा बच गया है, तो थीटा की वैल्यू के लिए यहाँ से देखिए x थीटा की वैल्यू यहीं से देख लिए, tan इनवर्स x अपॉन a अंडर रूट, ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, a थीटा की जगह पे tan इनवर्स x अपॉन a अंडर रूट, और tan स्क्वायर थीटा की जगह पे x अपॉन a, फिर माइनस a tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू रख दें, प्लस a थीटा, थीटा की वैल्यू फिर क्या होगी tan इनवर्स x अपॉन a अंडर रूट प्लस c। अब इसको एक लाइन और आप बढ़ा सकते हैं, जो भी a इसमें से कैंसिल कर रहे हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल भी आपको करने चाहिए। और देखिए कुछ और सवालों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये सवाल भी इंटरेस्टिंग था, इसमें पहले आपने सब्स्टिट्यूशन किया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना था, फिर आपने बाई पार्ट्स लगाया, और बाई पार्ट्स में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी, इसको आप अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक और सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हर वैरायटी के सवालों को करा जाए, सेक क्यूब एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे सेक क्यूब एक्स है, यानी ये ना तो बाई पार्ट्स दिख रहा है आपको और इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स का तो tan एक्स होता है, लेकिन हाँ सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करेंगे कैसे, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लें, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमें इजीली मालूम है tan एक्स होता है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो गया tan x, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स tan x और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है उसको दोबारा फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये तो आप लिख ही लीजिए सेक एक्स tan x, और इसको आप लिखेंगे सेक एक्स और tan x को लिखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप सेक एक्स और tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे या tan x को t लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स नहीं है, सब्सटीट्यूशन हो नहीं पाएगा इसमें, और सेक एक्स को t लेंगे तो सेक एक्स tan x दोबारा आपको दिख नहीं रहा है। तो इस tan स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करिए तो सेक एक्स tan x माइनस सेक क्यूब एक्स प्लस सेक एक्स dx। ये अब जो ये सेक क्यूब एक्स था, ये सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ था, यही ओरिजिनल हमारा प्रॉब्लम था या सवाल था जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में था। तो अब ये दोबारा आ गया, तो इसको हम आई से रिप्लेस कर दें। ये देखिए इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू हमने आई ली है, तो ये आई हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2i। तो ये हो गया 2i सेक एक्स tan x, और सेक एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का log सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। तो ये वैल्यू आ गई 2i की। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो i की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू दिस सेक एक्स tan x प्लस log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। तो ये देखिए ये जो सेक क्यूब एक्स है, ये इसमें बाई पार्ट्स किया। ये आपको देखने में सवाल में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस नहीं लग रहा था, लेकिन आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बनाया। तो उसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बनाने के लिए हमने सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में ब्रेक किया, जिसका इंटीग्रेशन हमें ईजिली मालूम हो। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि जो आइलेट वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में देखिए अभी हम पहले और एक सवाल कर लेते हैं, इस टाइप के सवाल। देखिए e⁻x fx प्लस f'(x) dx। अगर आपको इस तरीके के सवाल मिलते हैं, प्रॉब्लम्स मिलती हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे, मैं आपको एक लाइन दिखा रहा हूँ। e⁻x fx e⁻x f'(x) dx। ये दोनों को अलग अलग आपने ब्रेक कर लिया। ये एक आर्टिकल है, इस तरीके के सवाल भी आप देख लीजिए। तो e⁻x fx, यहाँ पे अगर हम fx को आइलेट वाले फॉर्मूले में देखिए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो e⁻x को हम लोग सेकेंड फंक्शन लेते हैं और इसको फर्स्ट। तो fx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट टर्म था, ये पहला वाला। जो सेकंड वाला है इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रख दीजिए। इसको e⁻x f'(x) रखा रहने दीजिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर ये और सवाल बढ़ता चला जाएगा। इसको क्या करेंगे, e⁻x f'(x) dx। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो fx e⁻x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सेम है, e⁻x, ये f'(x) और इसका इंटीग्रेशन e⁻x dx प्लस e⁻x f'(x) dx। तो देखिए ये जो एक टर्म हमने छोड़ दिया था जिसको हमने कहा था सॉल्व मत करिए, वो आगे इस माइनस f'(x) e⁻x से कट गया। तो अब ये फार्मूला आपका फाइनली बन जाएगा, या ये आर्टिकल है आपका e⁻x fx। अगर आप इसमें क्लास 12th लेवल पे सब्जेक्टिव सवाल में करेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे, और अदरवाइज़ आप इसको ऑब्जेक्टिव सवाल में अगर करेंगे तो इसको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं।
इस तरीके के सवालों में भी अगर आपको केवल ऑब्जेक्टिव मिलता है तभी आप इसमें फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। तो देखिए e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पे हम लोग एक सवाल सॉल्व कर लें। ये e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है या नहीं, पहले इस सवाल में आप चेक कर लीजिए। ये देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है। फाइनली आपका जो आंसर आया था वो मैंने बताया था e टू दी पावर x एफ एक्स आया था, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e टू दी पावर x साइन एक्स। लेकिन इसकी प्रोसेस पूरी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। e टू दी पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ऐसे सवालों में मैंने आपको बताया था कि e टू दी पावर x एफ एक्स वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे और e टू दी पावर x एफ डैश एक्स वाले टर्म को खाली छोड़ देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, साइन एक्स e टू दी पावर x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन और ये सेकंड टर्म। ठीक, अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स e टू दी पावर x माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x कॉस एक्स डी एक्स। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आएगा e टू दी पावर x साइन एक्स। तो जो ये आंसर आया है ये और ये आंसर देखिए सेम है। तो e टू दी पावर x साइन एक्स वाले सवालों को आपको ऐसे करना है।